Good morning. This is Ravi Prakash and welcome to my YouTube channel आरवी इंग्लिश क्लासेस एक प्रयास। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे हमेशा की तरह। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है मैं क्लास 12th का बिहार बोर्ड का पोएम में कर रहा था। मैंने आपको अभी तक 5 या 6 पोएम्स मैंने आपको करा दिए हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, आज का जो पोएम है वो है हमारा ओड टू ऑटम, जो कि अगेन लिखा है जॉन किट्स ने। ठीक है, सबसे पहले जॉन किट्स के बारे में थोड़ा देखते हैं इंट्रोडक्शन। इन्हें जो है ना रोमांटिक पोएट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आता है कि who among is the romantic poet, then you can answer John Keats. Okay, आइए पहले पोइट का इंट्रोडक्शन देखते हैं। कहता है कि जॉन किट्स 1795 से 1821, मतलब ये इनका लाइफ स्पैन दिया हुआ है। 1795 में इनकी जन्म हुई और 1821 में इनकी मौत हो गई। ठीक है, तो बड़ा ही कम लाइफ स्पैन रहा इनका, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत ही ग्रेटनेस अचीव करी इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स वाज बोर्न एट मूनफील्ड्स लंदन। तो इंग्लिश जितने भी रोमांटिक्स पोइट्स हैं उसमें से सबसे महान, ठीक है, इनका जन्म हुआ है मूनफील्ड, जो कि लंदन में है। ही स्टडीड एट क्लार्क्स स्कूल एट एनफील्ड। ठीक है, मतलब इन्होंने अपनी पढ़ाई करी क्लार्क स्कूल में, जो कि एनफील्ड में है। डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। ठीक है, तो इनका जो गहरा लगाव जो था वो क्रिकेट और बॉक्सिंग में था। ही ग्रीव इनटू अ वोरेशियस रीडर स्पेशली ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी। तो एक बड़े ही ईगर, जिसको कहते हैं ना हमेशा क्यूरियोसिटी हो जानने का, नया नया इन्फॉर्मेशन नॉलेज एक्वायर करने का, ठीक है, उसे कहते हैं वोरेशियस। तो एक बड़े ही उत्सुकता वाला रीडर। ठीक है, खास करके ये ग्रीक माइथोलॉजी, मतलब जो भी पौराणिक गाथाएं हैं उसे माइथोलॉजी कहते हैं। लाइक हमारा हिंदू ट्रेडिशन में है रामायण महाभारत, उसी तरह ग्रीक में जो भी माइथोलॉजी है उनमें इनका बड़ा ही इंटरेस्ट रहा, रुचि रहा। ठीक है, ही इवन स्टार्टेड अ ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल्स एनिड। एक बड़ी फेमस पोइट हैं वर्जिल्स, उनका जो क्रिएशन है एनिड, यहाँ तक कि इन्होंने उसका ट्रांसलेशन भी स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, हिज एम्बिशन टू बिकम अ पोइट वॉज फायर्ड बाय हिज फर्स्ट एक्वेंटेंस विथ स्पेंसर्स फेरी क्वीन। ठीक है, तो इनका जो एम्बिशन हुआ, ठीक है, मतलब इनकी जो इच्छा हुई कि नहीं हमें पोइट ही बनना है, तो सबसे पहले इनके दिमाग में हिट तब किया जब इनका सामना हुआ। एक्वेंटेंस कहते हैं किसी भी सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत नॉलेज रखना। तो जब इन्होंने एडमंड स्पेंसर्स, ठीक है, जो कि अगेन विक्टोरियन एज के पोइट हैं, तो एडमंड स्पेंसर ने जो लिखा था फेरी क्वीन, उसको जब इन्होंने पढ़ा देखा तो इनका मन किया कि नहीं हमें भी पोइट ही बनना है। ठीक है, हिज फर्स्ट पोएम्स लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। ठीक है, इनका जो पहला पोएम है, ठीक है, जिसका टाइटल था लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, ये पब्लिश हुआ 1814 में। हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री इंटाइटल्ड पोएम्स वाज पब्लिश्ड इन 1817। इनका जो पहला वॉल्यूम ऑफ पोइट्री है जिसका टाइटल था पोएम्स, वो पब्लिश हुआ 1817 में। हिज पोएम एंडीमियन वाज वेल अप्रिशिएटेड बाय वर्ड्सवर्थ। ठीक है, इनका जो पोएम था एंडीमियन, जिसको काफ़ी सराहा विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ठीक है, इट वाज पब्लिश्ड इन 1818, ये 1818 में पब्लिश हुआ था। बेसिकली क्या है, ये जितने सारे इन्होंने ओड ही लिखे हैं। ठीक है, his odes on indolence, on a Grecian urn, to Psyche, to a nightingale, on melancholy and or to autumn, ये सारा इनका लिखा हुआ है।
लेकिन ऑड टू ऑटम मेड हिम अ ग्रेट रोमांटिक पोइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। लेकिन जब इन्होंने ये ऑड टू ऑटम लिखा, ये इनका लास्ट पोएम ही था, तो इनको सबसे महान रोमांटिक पोइट बनाया इंग्लिश लिटरेचर का। ठीक है, सो डिड लैमिया एंड हाइपेरियन। और लैमिया हाइपेरियन ये भी एज अ रोमांटिक पोइट की तरह इनको इस्टेब्लिश किया। ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन 1821 एट द एज ऑफ 26। ठीक है, तो इनकी जो मौत हुई वो ट्यूबरक्लोसिस से हुई। ठीक है, और मात्र ये जब 26 साल के थे। ठीक है, तो 1821 में इनकी मौत हुई। लेकिन बट विद इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ ही वॉज एबल टू अचीव ग्रेटनेस। लेकिन इतने छोटे से जीवन में भी एक तरह से इन्होंने बहुत ही महानता को अचीव किया। ठीक है, his poems and letters have depth beneath their beauty and reflect his awareness of the pains and suffering of life। ठीक है, तो इनका जो भी पोएम्स है, जो भी लेटर है, ठीक है, तो उसकी जो सुंदरता है, ठीक है, और वो ये दिखाता है, ठीक है, उसमें एक गहराई है। ठीक है, मतलब उसकी जो सुंदरता है इनके पोएम्स और लेटर की, ठीक है, वो उस ब्यूटी के, मतलब सुंदरता के बिल्कुल परे है। ठीक है, मतलब आप जो सोच सकते हो उसके बिल्कुल परे। ठीक है, मतलब एक तरह से गहरा जो है ना इम्पैक्ट लीव करेगा, छोड़ेगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट हिज अवेयरनेस। ठीक है, और उनकी जो जागरूकता है दिखाता है। ठीक है, मतलब जो भी लाइफ में जो भी पेन्स है, सफरिंग है, मतलब जो भी दुख है, कष्ट है, ये सारा कुछ दिखाता है। ठीक है, To him, a thing of beauty is a joy forever, and beauty is truth, truth beauty। अब ध्यान दीजिए, ये लाइन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, आपके एग्जाम में, a thing of beauty is a joy forever। तो ध्यान रखेंगे इस लाइन को। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा है, ठीक है, मतलब जो सुंदरता वही है जो हमेशा खुश रहने में है। ठीक है, और सुंदरता ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है। ठीक है, इन द पोएम ऑड टू ऑटम। अब बात करते हैं इस पोएम की। किट्स डिस्क्राइब्स द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ ऑटम इन अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स एग्जिबिटिंग द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर। अब ये जो हमारे सामने जो पोएम है, इसमें जॉन किट्स ने ये डिस्क्राइब किया है कि ऑटम जो सीजन है हमारा, पतझड़ जिसको कहते हैं, इसकी जो इसमें जो एनर्जी है, इसमें जो सुंदरता है, ठीक है, इसको इन्होंने दिखाया है। कैसे दिखाया? तो इन्होंने बहुत सारे मेमोरेबल पिक्चर्स, मतलब पिक्चर्स भी दिखाया है। ठीक है, जो कि ये दिखाता है कि भाई प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर, मतलब जो हमारी प्राकृतिक है वो कितना सुंदर है। ठीक है, उसमें भी एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है। मतलब अगर आप देखेंगे गौर से तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ऑटम भी एक बड़ा ही सुंदर सीज़न है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम पोएम पे। तो सबसे पहले ओड टू ऑटम। ठीक है, ओड मतलब होता है बेसिकली स्तुति करना। ठीक है, मतलब उसकी तारीफ़ करना, अप्रिशिएट करना। ठीक है, ऑटम पतझड़ का जो मौसम है, मतलब जो ठंड के बाद, ठीक है, मतलब समर और विंटर के बीच का जो मौसम है, ठीक है, वो ये सीज़न है। तो आते हैं सबसे पहले लाइन पे। कह रहा है कि सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। ठीक है, मतलब अब ये जो मौसम है वो कैसा है? तो कुहासे का मौसम है। ठीक है, कुहारा आपको दिखेगा इस मौसम में। एंड मेलो फ्रूटफुलनेस मतलब आपको चारों तरफ, ठीक है, मतलब बहुत सब जगह दिखेगा आपको। ठीक है, एक तरह से सॉफ्ट है, मुलायम और स्वीट टेस्ट, मतलब एक सौंधी खुशबू, ठीक है, महक इस मौसम में दिखेगा आपको चारों तरफ। ठीक है, फिर कह रहा है कि क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। ठीक है, अब ये जो सीज़न है ना,
वो एक तरह से जो सूरज है वो अब मैच्योर हो चुका है। अब देखिए ऐसा है कि जैसे इस सीज़न में क्या है ना कि सूरज धीरे धीरे आपको दिखना स्टार्ट करेगा, फिर पूरा दिखाई देगा, ठीक है, ऐसा होता है बेसिकली, ठीक है। तो अभी जो सन है ना वो मैच्योर हो चुका है, ठीक है, और एक तरह से बहुत ही गहरा अतरंग जिसको कहते हैं, ठीक है। तो सूरज का ये गहरा दोस्त भी है ये सीज़न, ठीक है। कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, ठीक है, विथ फ्रूट द वाइन्स डेट राउंड द थैच इवेज रन। अब ये कंस्पायरिंग मतलब ये सूरज और ये जो सीज़न है, ठीक है, दोनों तो दोस्त हैं गहरे, और ये दोनों जो है ना प्लान कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई करना क्या है। तो हाउ टू लोड एंड ब्लेस विथ फ्रूट द वाइन्स, मतलब ये जो भी वाइन्स हैं, जो भी ये मतलब जो क्रीपर्स प्लांट हैं, लाइक फ्रूट्स हो गए, ग्रेप्स, मतलब जो भी फ्रूट्स हो गए, जैसे ग्रेप्स हो गए, गॉड हो गए, ठीक है, पम्पकिन्स हो गए, मतलब ये सारे जो भी क्रीपर्स प्लांट हैं, जो वाइन्स हैं, उसमें क्या करना है, उसको फ्रूट से भर देना है, ठीक है, मतलब उसमें पूरा फ्रूट डालना है, ठीक है, मिठास भरना है। डेट राउंड द थैच इवेज रन, जो कि अगेन ये जो रूप्स हैं उस पर जो चढ़े हुए जो भी प्लांट्स हैं, ठीक है, उस आप देख सकते हैं, अगर आपने देखा होगा तो ये गोल गोल करके ये इनकी जो लताएं होती हैं वो फूस हुआ या फिर झोपड़ी हुआ उस पर ऊपर की ओर चली जाती हैं, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि उन सबको क्या करना है, बिल्कुल फ्रूट से भर देना है, ठीक है। टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज, ठीक है। अब ये जो उनको क्या करना है ना, बिल्कुल एप्पल से भर देना है, मतलब इतना उनमें फ्रूट डालना है ना कि वो उसके वेट से वो मुड़ जाए, ठीक है। और मोस्ट कॉटेज ट्री मतलब ये जो मतलब जैसे मोस्ट हम उसको कहते हैं बेसिकली जो शैवाल होते हैं, आपने देखा होगा जो भी ट्रीज़ वगैरह उस पर ग्रीन कलर की कुछ पत्तियां होती हैं जिसे हम लोग शैवाल कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्री मतलब कॉटेज ट्रीज़ हैं, ठीक है, मतलब जो झोपड़ियों पे जो जो चढ़े हुए हैं ये, ठीक है, तो उनमें क्या करना है, बिल्कुल फ्रूट भर देना है, ठीक है। एंड फिल ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर, ठीक है, और जो भी सारे फल हैं ना उसको बिल्कुल राइप मतलब होता है पका देना, बिल्कुल एकदम पका देना है, मतलब जो बिल्कुल तैयार हो जाएं, ठीक है, मतलब हार्वेस्ट के लिए जो तैयार हो जाए, और बिल्कुल टू द कोर मतलब एकदम अंदर तक, ठीक है, मतलब सेंटर तक, सीड तक उसको जो है ना पूरा भर देना है, मिठास से पका देना पूरी तरह से, ठीक है। फिर कहता है कि टू स्वेल द गॉड, गॉड मतलब वही लौकी, या फिर अगर आप देखेंगे तो एक तरह से फ्रूट भी होता है ये गॉड, ठीक है। उसको क्या करना है, बिल्कुल बड़ा कर देना है, स्वेल करना है, ठीक है। स्वेल मतलब बेसिकली होता है कोई चीज़ बड़ा हो जाना, सूज जाना, ठीक है, फूलना, ठीक है, बढ़ जाना, इंक्रीज करना। तो उसे क्या करना है, गॉड को स्वेल कर देना है। एंड प्लम्प द हैजल शेल, ठीक है, और बिल्कुल एकदम जो है ना मांसल बना देना है। मांसल कहने को तो जिसमें बहुत सारा वो फ्लैशी हो, ठीक है। आपने जैसे अगर आप आम अगर आप खाते हैं तो देखते हैं ना बीच में उसका जो पार्ट होता है फ्लैशी बिल्कुल होता है, जिसको हिंदी में गुदा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हेजल शेल्स मतलब जो भी नट्स हैं, ठीक है, तो उसको भी जो है ना बिल्कुल भर देना है अंदर तक, ठीक है, मीठा करना है, ठीक है, विथ अ स्वीट कैंडल, और उसका जो सीड है, उसका जो कोर है वो भी बिल्कुल मिठास से भर देना है। टू सेट बडिंग मोर, अब ऐसा क्यों करना है, ताकि उस पर जो है ना बडिंग मोर, ताकि वो उस पर जो बीज हैं, ठीक है, वो बिल्कुल और उभरा हुआ दिखे, ठीक है, ताकि उस पर जो है ना जो भी बटरफ्लाइज हैं, जो भी बीज हैं वो उस पर बैठे, ठीक है। एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, ठीक है, और भी ज़्यादा, और मधुमक्खियों के लिए क्या करना है, बीज के लिए क्या करना है, जो भी मधुमक्खियाँ हैं उनके लिए और भी और फूल तैयार करना है ताकि वो बैठे उस पर, ठीक है। और एक तरह से उनकी मेंटलिटी कैसी हो, अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज, ठीक है, मतलब इतना इतना भरना है, ठीक है,
ताकि उनको ये लगे ना कि ये दिन, ये हैप्पी वाला जो डेज है ना वो कभी ख़त्म ना होंगे, मतलब हमेशा ऐसा ही रहने वाला है। ऐसा मेंटलिटी उन मधुमक्खियों का कर देना है, ठीक है। मतलब इतना फूल दिखे उनको, ठीक है, मतलब इतना प्लम्प दिखे, ठीक है, इतना फ्लैशी फ्रूट दिखे, ठीक है, जूसी फ्रूट दिखे, ठीक है। फॉर समर हैज़ ओवर ब्रिम्ड देयर क्लैमी सेल्स, ठीक है, ताकि गर्मियों तक उनका जो सेल है क्लैमी, आप आपने देखा होगा जो हनी होता है, हनी बीज, ठीक है, तो उसमें से वो हनी निकलता है, ठीक है, तो वो बिल्कुल भरा हुआ होता है, ठीक है। तो ओवर ब्रिम्ड मतलब बिल्कुल इतना बढ़ जाए कि वो बाहर गिरने लगे, ठीक है, ताकि वो स्पिल्स होने लगे, बाहर स्प्लिट होने लगे, ठीक है। तो ऐसा करना है, ठीक है। तो ये था पहला स्टेंजा, जिसमें ये दोनों जो है ना कंस्पिरेसी कर रहे हैं कि कैसे हमें काम करना है, ठीक है। अब जो दूसरा स्टेंजा है, ठीक है, उसमें अब ये जो पोएट है ना, ये अब ढूंढने चला है, ठीक है, कि ये अब ऑटम किधर है, ठीक है। चलिए दूसरा स्टेंजा में देखते हैं। कह रहा है कि हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ्ट एमाइड दाई स्टोर, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारा ओल्ड इंग्लिश का वर्ड यूज़ हुआ है, जैसे हैथ, हैथ हम बेसिकली हैव को कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद TSEE दी है, दी हम यू को कहते हैं। फिर दाई है तो योर कहते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि किसने नहीं देखा होगा, ठीक है, अक्सर, ठीक है, स्टोर के बीच में, ठीक है, मतलब जो भी, अब बेसिकली यहाँ पे एक बात कर रहा है कि भाई अगर आप अपने खेत खलिहान में अगर घूमते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा, ठीक है, समटाइम्स हुएवर सिक्स अब्रॉड मे फाइंड। देखिए यहाँ पे अब्रॉड का मतलब ये नहीं है कि देश से बाहर जाना, मतलब अपने खेत खलिहानों से बाहर, मतलब अपने घर से बाहर निकलना, ठीक है। तो आपने देखा होगा, मतलब कह रहे कि कभी कभी हुएवर, जो कोई भी सिक मतलब सर्च किया हो घर से बाहर, उसने देखा होगा, क्या देखा होगा, तो दी सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रीनरी फ्लोर। देखिए बेसिकली इस स्टेंजा में जो है ना ऑटम को एक गर्ल की तरह ट्रीट किया गया है, ठीक है, मतलब वो आपको अब कहाँ कहाँ मिलेगी, ठीक है, मतलब अब ये पोएट ढूंढने चला है उस ऑटम को कि भाई अब कहाँ गया ऑटम, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं कि जैसे ओस की जो बूंदे हैं, ठीक है, जब तक सूरज नहीं है तब तक तो आपको दिखेगी ग्रास पे, घास पे, लेकिन जैसे वो धूप आता है वो सारे गायब हो जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो ओस कहीं नहीं दिखेगा। आप अपने घर के किसी कॉर्नर पे जाइए, ठीक है, जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो, आपको वहाँ भी वो ओस की बूंदें दिखेंगी। इसका मतलब वो अभी वहाँ भी मौजूद है। तो ऐसा ही कुछ पोएट यहाँ ढूंढने चला है, ठीक है, कि अब हमें वो कहाँ कहाँ दिख सकती हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि दी सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर। देखिए ग्रेनरी कहने का मतलब होता है जो अनाज का जो फ्लोर, जैसे कैसे अनाज का हम ढेर लगाते हैं खेत खलिहानों में ही, ठीक है, तो आपको उस पे वो बिल्कुल लापरवाह लड़की की तरह वो बैठी हुई दिख जाएगी, मतलब आप उसे देख सकते हैं ऐसे ही बेपरवाह बैठे हुए, ठीक है, उस अनाज के ढेर पे, ठीक है। दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग वाइंड। देखिए विनोइंग हम कहते हैं बेसिकली ओसाना, ठीक है, एक प्रोसेस होता है ताकि जिससे हम आउटर कवरिंग जो है ना ग्रेन का बाहर निकालते हैं, ठीक है, एक हवा के द्वारा, ठीक है, जिसको हम ओसाना कहते हैं बेसिकली हिंदी में, ठीक है। तो उस हवा से उसकी जो हेयर है वो लहराते हुए दिखेंगी आपको, ठीक है। और ऑन अ हाफ रिप्ड फरो साउंड अ स्लिप, ठीक है, या फिर आपको कहाँ दिखेगी, वो जो हाफ रिप्ड है, फरो होता है जो ट्रेंच, मतलब एक जो ग्रूव बनता है, जैसे कैसे अगर हम अनाज को काटते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल एकदम ज़मीन से सटा के हम उसको तो नहीं काटते हैं, हार्वेस्ट नहीं करते हैं, कुछ ऊपर भी रह जाता है, ठीक है। आप अगर उस पर भी अगर आप उंगली से ऐसे करेंगे ना तो उसमें से भी ओस की बूंदें बाहर दिखेंगी। आप ऐसा प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जो है ना वो साउंड स्लिप मतलब सोई हुई दिख जाएगी
वो लड़की, ठीक है, जिस हम बात करें ऑटम की। तो ये जो दो क्यारियों के बीच का जो जगह है ना, उसे कह रहा है ये, ठीक है, फरो। तो वहाँ पे आपको वो सोए हुए दिख सकती है। फिर ड्रॉज विथ द फ्यूम ऑफ पॉपीज़, या फिर ड्रॉज कहने का मतलब बिल्कुल जैसे कैसे नशा में कोई चीज़ है, ठीक है। और पॉपीज़ मतलब फ्यूम ऑफ पॉपीज़, पॉपीज़ हम बेसिकली वही जो भी ड्रग्स प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं। तो जैसे कैसे कोई नशा किया हुआ हो और वो मतलब उसकी आंखें झपक रही हो, ठीक है, तो बिल्कुल नशे में वो दिखेगी, ठीक है। वाइल दाई हुक, ठीक है, स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वाथ एंड ऑल इट्स ट्विन्ड फ्लावर्स, ठीक है। तो कह रहे कि अगेन ये जो लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ लैंड है जिसको हम स्वाथ कहते हैं, ठीक है, तो उससे वो अलग होते हुए दिखेगी। मतलब स्वाथ हम कहते हैं जो स्ट्रिप ऑफ लैंड होता है, एक पट्टी होती है ज़मीन की, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे जहाँ पे हार्वेस्ट किया जाता है ना, तो एक पट्टी टाइप की बनी होती है, ठीक है, एक सीध होती है जो हार्वेस्ट किया जाता है, तो ठीक है, तो उससे भी वो अलग होते हुए दिखेगी, ठीक है। एंड ऑल इट्स ट्विन्ड फ्लावर्स, और उसके जो सारे फूल्स हैं वो ट्विन्ड हैं, मतलब मुड़े हुए दिखेंगे आपको, ठीक है। आगे कह रहा है या फिर कंप्लेन करते हुए, ठीक है, यहाँ पे ट्विन का मतलब तो कंप्लेन है या फिर वाइंड कह सकते हैं, ठीक है। तो हवा से वो सब मुड़े हुए हैं, ठीक है, आपको एक सीध में नहीं दिखेगा, वो कुछ लेफ्ट साइड या राइट साइड झुका हुआ दिखेगा, मतलब वो सारा वाइंड ने उसको ऐसा किया हुआ है, ठीक है। एंड समटाइम्स लाइक अ क्लीनर दो दोस्त कीप, देखिए यहाँ पे फिर से दोस्त है, ठीक है, तो ऐसा नहीं दोस्त ये फ्रेंड वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्त का मतलब है डू, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि और कभी कभी ये जो ग्लीनर हम कहते हैं उसको जो कलेक्ट करता हो, गैदर करता हो, ठीक है, ग्रेन्स को, जैसे हार्वेस्ट के बाद जो कुछ आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग ऐसा होते हैं जो जिनके कंधे पे बोरिया होता है और वो क्या करते हैं, वो चुनते हैं, ठीक है। हार्वेस्ट होने के बाद बहुत सारा अनाज जो है खेत में ही पड़ा रहता है, तो उसको वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उससे हम कहते हैं ग्लीनर। तो आपको दिखेगा कभी कभी वो ग्लीनर की तरह भी, ठीक है। स्टडी दाई लैडन हेड अक्रॉस अ ब्रुक, ठीक है। तो अपना जो सर है ना वो बिल्कुल एक तरह से फार्म, मतलब एक तरह से एक जगह पे स्थिर करते हुए एक टक से, एक नज़र से, वो झाड़ियों से होकर, ठीक है, वो अपने सर को जो है ना, सर को टिकाए हुए, ठीक है, वो एक नज़र से आपको देखते, ठीक है। जैसे कैसे जो ग्लीनर लोग होते हैं जो चुनते हैं, वो एक नज़र से वो सारा लाइन से वो देखते चलते हैं कि कहाँ कहाँ पे अनाज पड़ा हुआ है, उसको वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और बाई अ साइडर प्रेस विथ पेशेंट लुक, देखिए साइडर प्रेस कहते हैं हम बेसिकली जो जूस निकालने वाली जो मशीन होती है उसे हम कहते हैं साइडर प्रेस, ठीक है। तो वो जो साइडर प्रेस है ना, उसको वो ध्यान से बिल्कुल पैशंस के साथ वो देखती हुई दिख जाएगी आपको। दाउ वॉचेस द लास्ट ऊजिंग आवर्स बाय आवर्स, ठीक है, और आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। वो जो साइडर प्रेस से जो लास्ट जो बूंद है वो टपकती हुई, ठीक है, उसको वो निहार रही है, वो एक नज़र से उसको देख रही है घंटों, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जगहों पे आपको ये ऑटम दिखेगी, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि हाँ ऑटम ख़त्म हो गया, आप अगर आप ढूंढेंगे ना उसे, तो वो ऑटम आपको कहीं ना कहीं इस रूप में वो आपको दिख जाएंगे। इसका मतलब सेकेंड स्टेंजा में पोएट ने ऑटम को ढूंढने की कोशिश करी है और वहाँ पे उसने उसे एज अ गर्ल ट्रीट किया है, ठीक है। आगे आते हैं, लास्ट स्टेंजा हमारा है। अब इस स्टेंजा में पोएट ने ये कहा है कि भाई जो लोग कहते हैं कि ये जो सॉन्ग है सिर्फ स्प्रिंग में ही होता है या फिर और दूसरे सीजन में होता है, तो उन्होंने ये कहा है कि नहीं, इस सीजन में भी म्यूज़िक होता है, ठीक है। आइए देखते हैं, कह रहा है कि
वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, ए वेयर आर दे। ठीक है, कह रहा है कि स्प्रिंग का गीत कहाँ है। ठीक है, जो लोग कहते हैं कि भाई सिर्फ स्प्रिंग सीजन में ही होता है म्यूज़िक, कहाँ है वो लोग। ठीक है, थिंक नॉट ऑफ देम दाउ हैड्स दाई म्यूज़िक टू। ठीक है, फिर से हैड्स का मतलब है भी हुआ। ठीक है, कह रहा है कि इस सीज़न में भी आप सिर्फ स्प्रिंग की बात मत करिए, मत सोचिए, इस सीज़न में भी म्यूज़िक है। ठीक है, कैसे है, तो एग्जाम्पल दे रहा है पोएट यहाँ पे, कह रहा है कि वाइल्ड बेयर्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे। देखिए, सॉफ्ट डाइंग कहने का मतलब जो धीरे धीरे ख़त्म होने वाला जो दिन है हमारा। ठीक है, बेयर्ड क्लाउड्स। ठीक है, तो आपने देखा होगा जैसे जैसे दिन ख़त्म होता है तो एक बैंड, एक कलर बनता है बादलों का। ठीक है, आप आकाश की तरफ देखेंगे तो आपको ये चीज़ दिखेगा। ठीक है, तो जो ये क्लाउड हैं वो धीरे, और जो ये जो दिन ख़त्म होने वाला है एक स्ट्रिप जैसा बनता है बादलों का। ठीक है, एंड टच द स्टबल प्लेन्स विथ रोजी ह्यू। और जो ये प्लेन्स हैं, स्टबल प्लेन कहने का मतलब जो स्ट्राक, जैसे कैसे होता है कि जो प्लांट जो काटा जाता है, ठीक है, तो वो कुछ कुछ पार्ट नीचे उसका रहता है, शाखा टाइप का जिसको कह सकते हैं, तो उससे एक लेवल बनता है। ठीक है, तो उस लेवल से आपको दिखेगा एक लालिमा। ठीक है, रोज़ कलर की लाल, रोज़ी ह्यू। ठीक है, मतलब एक शेड बनता हुआ दिखेगा आपको, बड़ा ही प्यारा दिखेगा वो सीन आपको। ठीक है, तो ये जो टच करता है प्लेन को, धरती को जो टच करता है ये लालिमा। ठीक है, देन इन अ वेलफुल क्योर द स्मॉल नेट्स मॉर्न। ठीक है, और उसी समय वेलफुल कहने का मतलब होता है अगेन सॉरोफुल। क्योर मतलब एक तरह से टोन हो गया, ट्यून हो गया। ठीक है, म्यूज़िक कह सकते हैं। द स्मॉल नेट्स मॉर्न। देखिए, नेट्स हम कहते हैं एक फ्लाई होता है, ठीक है, जिसके 2 विंग्स होते हैं, जो कि बाइट्स भी करता है, मतलब काटता भी है। ठीक है, तो एक तरह से मक्खी कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, तो ये जो है ना मौन कर रहा है। मौन मतलब होता है अगेन होता है शोक मनाना। ठीक है, तो बिल्कुल उदास वाला सॉन्ग आ रहा है ये स्मॉल नेट्स। ठीक है, एमंग द रिवर सैलोज। ठीक है, बॉर्न अलोफ्ट और सिंकिंग एज द लाइट वाइंड लिव्स और डाइज। ठीक है, और ये जो रिवर सैलोज हैं, ठीक है, रिवर सैलोज कहने का मतलब होता है कि अगेन एक येलो कलर का। ठीक है, मतलब जो नदी है, नदी को आप देख लीजिए ना, नदी आपको येलो कलर की ही दिखेगी। ठीक है, और ये जो वाइंड है, ठीक है, ये आपको ऐसे, अगर आप नदी को देखेंगे, नदी को, और उसमें जो हवाएं हैं, हवाएं देखिए वो लहरों को क्या करती है, ऊपर नीचे उठाती है। मतलब जैसे ये ऊपर कभी उठा मतलब लॉफ्ट हुआ, फिर सिंकिंग मतलब फिर नीचे डूबा। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे कि जो है ना वो वाइंड जो है ना कभी जिंदा हो रही है, कभी वो मर रही है, लीव्स और डाइज। ठीक है, अ फुल ग्रोन लैम्स लाउड ब्लीट फ्रॉम हिली बॉर्न। ठीक है, और एक जो लैम्स है, जो मेमना है, ठीक है, जो कि अब बड़ा हो चुका है, वो चिल्लाता है, ब्लीट करता है। ब्लीट मतलब अगेन उसकी आवाज़ को कहते हैं वेबरिंग क्राई। ठीक है, एक जो हिली बॉर्न है, ठीक है, हिली बॉर्न कहने को तो जो लैंड है, ऊंचा जो इलाका है, पहाड़ी जिसको कह सकते हैं, पहाड़ी इलाका, उसके वो ऊंचे टीले पे वो चढ़ के वो क्या कर रहा है, एक मेमना है जो तेज़ आवाज़ में वो क्या कर रहा है, क्राई कर रहा है, मतलब एक तरह से रो रहा है। ठीक है, ब्लीड कर रहा है। ठीक है, या चिल्ला रहा है। फिर कहता है कि हेज क्रिकेट्स सिंग एंड नाउ विथ ट्रबल सॉफ्ट। ठीक है, हेज क्रिकेट अगेन आपका एक तरह से ब्राउन ग्रीन पिंक कलर का एक इंसेक्ट होता है, जो कि बड़ा ही श्रिल नॉइज़, मतलब बड़ा ही झाड़ियों से, अपने झिंगुर को देखा होगा क्रिकेट। ठीक है, बड़ा ही उसका ऐसा हार्श आवाज़ होता है ना कि आप कभी कभी आपको अच्छा भी लगता है और कभी कभी आपको बड़ा ही उसका आवाज़ जो बड़ा ही तीखा लगता है। ठीक है, तो कभी कभी अच्छा लगेगा, लेकिन आपको ज़्यादा ही इरिटेटिंग भी लगेगा कभी कभी।
लेकिन पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि इन सब सबों से जो है ना, इन सब आवाज़ों से एक म्यूज़िक क्रिएट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पोएट को एक्सप्लेन करना है कि भाई इस सीज़न में भी म्यूज़िक है, ठीक है। तो एंड नाउ विथ ट्रेवल सॉफ्ट द रेड ब्रेस्ट विसल्स फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट। अब यहाँ पे जो लाल रॉबिन, एक रॉबिन चिड़िया का नाम है ये, ठीक है। तो ये जो चिड़िया है ना, वो भी गा रही है, ठीक है, विसल कर रही है। गार्डन क्रॉफ्ट मतलब जो एक फार्म लैंड है जहाँ पे लोग हैं, जो कृषि के लिए जो ज़मीन है, ठीक है, वहाँ से वो गार्डन क्रॉफ्ट से वो चिड़िया जो है ना, रेड ब्रेस्ट चिड़िया जो है वो क्या कर रही है, वो भी गा रही है, ठीक है, विसल कर रही है। एंड गैदरिंग स्वालोज ट्विटर इन द स्काई, ठीक है। और अगेन एक बर्ड है, माइग्रेटरी जिसको बर्ड कहते हैं, एक सॉन्ग बर्ड है जो बड़ा तेज़ उड़ती है, इसको बाबिल कहते हैं बेसिकली। तो वो भी क्या कर रही है ना, ट्विटर कर रही है आकाश में, ठीक है। तो इन सबों से क्या हो रहा है, एक म्यूज़िक प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली पोएट ये दिखाना चाह रहा है, ठीक है, कि जो लोग कहते हैं कि भाई इस सीज़न में म्यूज़िक नहीं है, ठीक है, तो इस सीज़न में भी म्यूज़िक है, चाहे वो नदियों से हो, ठीक है, चाहे वो हवाओं से हो, या फिर वो जो मेमना है वो जो चिल्ला रहा है वो, या फिर जो झिंगुर है उसकी आवाज़, या फिर ये जो रॉबिन चिड़िया है, या फिर ये जो गैदरिंग स्वालोज है, ठीक है। इन सबों से क्या हो रहा है, आपको एक म्यूज़िक प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप सिर्फ ये मत सोचिए कि हाँ स्प्रिंग में ही म्यूज़िक होता है, इस सीज़न में भी म्यूज़िक होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो जॉन कीट्स हैं, आखिर इन्हें रोमांटिक पोएट क्यों कहा गया, ठीक है, क्योंकि ये मतलब ऐसा कोई पोएट अभी तक नहीं हुआ, ठीक है, जिसने इस ऑटम सीज़न की भी तारीफ़ करी हो और इसमें भी रोमांस ढूंढा हो, ठीक हो, नेचर के साथ, ठीक है। तो ये था हमारा और टू ऑटम बाय जॉन कीट्स। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, ठीक है। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कमेंट करें, और कमेंट ज़रूर करें, आप बताएं कि हाँ आपको कैसा लगा वीडियो, और आप और कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है। और जल्दी मैं मॉडल सेट भी सॉल्व करके डालने वाला हूँ, ठीक है। तो तब तक आप बने रहें, और हाँ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसे फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you can get all the notification whenever I'll upload any video, okay। So तब तक take care, और my all time favorite message to you is खुश रहिए और लोगों को खुश रखिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पोएम्स के साथ, ठीक है। तो और इस पोएम के बाद मैं प्रोज भी देखूंगा, ठीक है, प्रोज भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।